द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोस्तों, कवि वाहिद अली खान के द्वारा लिखित यह पंक्तियाँ भारत के टोक्यो ओलंपिक्स में इकलौता गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के ऊपर एकदम सटीक बैठती हैं। मानो ऐसा लगता है कि वाहिद अली खान इन पंक्तियों के नीरज चोपड़ा के लिए ही लिखी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू कुमार, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, और आप सबका दोस्त। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके मोटिवेशन में। दोस्तों, आज मैं नीरज चोपड़ा से जीवन के संघर्षों के बारे में ऐसी कुछ जानकारियाँ बताऊंगा जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत की सोने जैसी मिट्टी से निकला देश को गौरवान्वित करने वाला हीरा नीरज चोपड़ा का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। महज 13 साल की उम्र में ये 80 किलोग्राम इनका वजन था और ये बहुत मोटे हुआ करते थे, जिसके कारण इनके गांव के बच्चे इन्हें बहुत चिढ़ाते थे। और जब ये कुर्ता पैजामा पहनकर निकलते थे तो इनको मोटू कहकर और सरपंच कहकर इनको चिढ़ाया करते थे। इस वजह से नीरज चोपड़ा और उनके घर वाले दोनों परेशान थे, जिसके कारण उनके चाचा उन्हें दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाया करते थे ताकि उनका वजन कम हो सके। परंतु नीरज चोपड़ा का मन दौड़ में बिल्कुल नहीं लगता था। वहाँ स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने कई सारे खिलाड़ियों को भाला फेंकते हुए देखा। तब उन्हें लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ और इनसे अच्छा कर सकता हूँ, और वो उस खेल में उतर गए। यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। किसको पता था कि जिस बच्चे का कभी 80 किलो का मोटापा सिरदर्द बना हुआ था, उसने आज ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरुआत के दिनों में इनके पास भाला खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, परंतु ये कभी हार नहीं माने और लगे रहे निरंतर कोशिश में। स्पोर्ट्स इंडिया अथॉरिटी सेंटर में जब इस बंदे ने पहली बार बिना किसी प्रैक्टिस के 40 मीटर दूर भाला फेंका, तो वहीं पर जयवीर सिंह नाम के भाला फेंकने वाले ने इसके टैलेंट को पहचाना और उसे वहीं से कोचिंग देना शुरू कर दिया। 2013 में जब ये 16 साल के थे तो इन्हें वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहां इन्होंने 66.75 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और 19वें स्थान पर रहे। इस बार वो फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग गए और 2 साल बाद 2015 में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 77.50 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर 9वां स्थान प्राप्त किया। लेकिन नीरज चोपड़ा को ये बात बिल्कुल नहीं जची, क्योंकि नीरज चोपड़ा या तो नंबर 1 बनना चाहते थे या तो ओनली 1 बनना चाहते थे। कमान वन मोर टाइम, या तो नंबर 1 बनना चाहते थे या तो ओनली 1 बनना चाहते थे। 2016 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 77.50 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा रुके नहीं और अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे किसी भी कीमत पर गोल्ड चाहिए। फिर क्या, जिस बंदे ने अपना गोल सेट कर लिया हो उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर उसी साल 82.23 और 86.48 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जिसकी वजह से इनको आर्मी में सूबेदार के पद पर नियुक्त कर लिया गया। जब इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी, परंतु नीरज चोपड़ा यहाँ भी नहीं रुके और 2017 में एशियन चैंपियनशिप में 85.23 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर इसने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फिर 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम में 86.47 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसी साल इंडोनेशिया में हुए एशियंस गेम्स में इसने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस बंदे ने अब तक 5 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल के साथ कई सारे मेडल्स अपने नाम कर चुका था। लेकिन 2019 में खेल के दौरान कंधे में चोट लगने की वजह से वो खेल नहीं पाए। सर्जरी के बाद कई महीनों तक उनको बेड रेस्ट करना पड़ा और कोरोना काल की वजह से कई सारे इवेंट्स रद्द हो गए। इस बार तो नीरज चोपड़ा का दिल टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, जिस बंदे का दिल टूट जाए तो जीरो बनता है या तो हीरो बनता है। वन मोर टाइम, या तो वो जीरो बनता है या तो हीरो बनता है। और वह हार नहीं माने और लगे रहे निरंतर कोशिश में, और 2 साल बाद घायल से फिर से खड़ा हुआ और 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में 88.07 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि नीरज चोपड़ा कहते हैं, मैं कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा। वन मोर टाइम, मैं कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा। फाइनली वो दिन आया कि जिस बच्चे का कभी 80 किलो का मोटापा सिरदर्द बना हुआ था और जिसके पास भाला खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, उस बंदे ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड भारत के नाम कर दिया। इस तरह से एक किसान के लड़के ने इतिहास रच दिया और इसकी हीरे जैसी चमक पूरी दुनिया में फैल गई और इसे अब गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। जाते जाते मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। अरबों उम्मीदों को कुछ यूँ संभाला उसने, अरबों उम्मीदों को कुछ यूँ संभाला उसने, जीत का जज्बा रखा और फेंक दिया भाला उसने, मेहनत के दम पर सफलता को भेद दिया उसने, तीव्र गति से भाला फेंक कर इतिहास को छेद दिया उसने।
दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। यदि आपको भी अपने देश से प्रेम है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के संघर्षों के बारे में पूरी दुनिया जान सके। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और मोटिवेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पुनः वापस आकर मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेरे साथ दिल से जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।